हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है बहुत लोग ये आजकल बहुत कॉमन है कि पेशेंट्स अपने जो कंधे हैं उसकी कंप्लेन करते हैं कि उनका जो कंधा है वो अच्छे से ऊपर नहीं उठता। तो ये वीडियो आपके लिए है और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रोजन शोल्डर मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ के पेशेंट में देखने मिलता है, क्योंकि जिनको भी डायबिटीज़ है उनकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है और उसकी वजह से शुगर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि शुगर के छोटे छोटे कण जो मिट्टी के साइज़ के हैं वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब वो जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं। और उसकी वजह से पेशेंट जब भी अपना हाथ हिलाते हैं उसमें जब दो बोन आपस में मूवमेंट करने के लिए स्टार्ट होंगे, उसकी वजह से जॉइंट में फ्रिक्शन होगा, यानी कि घर्षण देखने को मिलेगा और इस रीज़न से पेशेंट पेन की कंप्लेन करेंगे और उनका हाथ उठाने में उनको प्रॉब्लम होगी। मुझे मेरे पेशेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि शोल्डर्स ही क्यों सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो उसका रीज़न है शोल्डर जॉइंट वो बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शोल्डर जॉइंट में देखने मिलती है। और अगर आप रेस्टिंग में खड़े हैं, यानी कि आप सिंपल ऐसे खड़े हैं हाथ दोनों साइड में रख के, तभी भी शोल्डर के सराउंडिंग जो भी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। उसका मतलब है वो पकड़ के रखते हैं जॉइंट को और उसकी वजह से शोल्डर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करने की एक्सरसाइज का वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एक्सरसाइज है पेंडुलर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज के लिए आपको एक चेयर चाहिए। चेयर को एक हाथ से सपोर्ट करिए। सपोज मेरा राइट शोल्डर अफेक्टेड है, यानी कि मुझे राइट साइड फ्रोजन शोल्डर है, तो मुझे थोड़ा आगे बेंड होना है और मेरा हाथ एकदम ढीला छोड़ के उसको आगे की ओर और पीछे की ओर लेकर जाना है। हाथ एकदम रिलैक्स होके और उसको सिर्फ उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, आपको ये मूवमेंट नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली आगे और पीछे जाएगा। तो इसको पेंडुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये आप 15 to 20 टाइम्स रिपीट करिए, आगे और पीछे। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए सेम आपको चेयर का सपोर्ट लेना है और अपना हाथ वो अंदर की ओर और बाहर की ओर लेकर जाना है। तो अंदर बाहर। ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार रिपीट करनी है। ध्यान रखिए कि आपका हाथ एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए और आपको ये मूवमेंट नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली पेंडुलर फॉर्म में आपका जो शोल्डर है वो मूव होगा अंदर बाहर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपना जो हाथ है उसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है, क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स आगे की ओर, फिर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको 15 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। जैसे जैसे टाइम हो आप ये रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं और इसकी मूवमेंट को भी आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वॉल के सामने खड़ा रहना है। अपना जो फेस है वो वॉल के सामने होना चाहिए और जो अफेक्टेड साइड है उससे आपको हाथ ऊपर की ओर लेकर जाना है। धीरे धीरे जहां तक आपका हाथ जाए वहां तक आप ऊपर लेकर जाइए और आगे जाइए, थोड़ा जितना हो सके उतना आगे जाना है, फिर नीचे लाइए। इसमें ये ध्यान रखना है आपकी बॉडी का बिल्कुल बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, रोटेशन आपको अवॉइड करना है। तो हाथ को ऊपर लेकर जाना है, वॉल के फेसिंग और नीचे। ये एक्सरसाइज आप 10 to 15 टाइम रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको वॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वॉल ये साइड है तो आपका फेस आगे की ओर होना चाहिए और आपका हाथ
सेम आपको ऊपर लेकर जाना है। इसमें भी ट्विस्टिंग मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना है, वॉल के साइड टर्न नहीं होना। और फिर नीचे लाइए, जहां तक हो सके आप वहां तक लेकर जाइए। स्टार्टिंग में चांसेस है कि आपके हाथ सिर्फ यहाँ तक जाए, पर आप उसको ग्रेजुअली ट्राई करिए, उसको आगे की ओर लेकर जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। ये एक्सरसाइज के लिए आपको अपना जो अफेक्टेड साइड है उसको पूरा सर्कुलर मोशन में घुमाना है। स्टार्टिंग में ये डिफिकल्ट होगा, पर धीरे धीरे जैसे रेंज इंप्रूव होगी आप ये इजीली कर पाएंगे। तो इसको आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करिए। शोल्डर रोटेशन इंप्रूव करने के लिए दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें आपको दोनों हाथ ऐसे रखे उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है। ये भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स। फिर ऑपोजिट, 4 5, इसको आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको स्टिक की जरूरत होगी। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप टावल भी ले सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज के लिए आपको स्टिक दोनों हाथ में पकड़ना है और उसको आगे से ऊपर लेकर जाना है। स्टार्टिंग में चांसेस है कि आप सिर्फ यहाँ तक लेकर जाए, पर अगर आपका राइट शोल्डर अफेक्टेड है तो लेफ्ट शोल्डर की हेल्प से फोर्स लगाइए और उसको थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाना है। जितना हो सके उतना आगे लेकर जाइए। ग्रेजुअली आपको रेंज अपनी इंप्रूव करनी है लेफ्ट शोल्डर की हेल्प से। ये एक्सरसाइज आप 10 to 15 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 1 2, जितना हो सके लेकर जाइए। 3 4 5, ऐसे आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए से आपको स्टिक दोनों हाथ में ऐसे पकड़ के उसको दोनों साइड पे लेकर जाना है, पर इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो जॉइंट है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। यानी कि मैंने स्टिक ऐसे पकड़ी है, मैं उसको पहले लेफ्ट साइड लेकर जा रही हूँ, जितना हो सके उतना ऊपर लेकर जाइए, फिर उसको राइट साइड, मेरा एल्बो एकदम स्ट्रेट है। जो साइड में लेकर जा रही हूँ मेरा हाथ, वो साइड का एल्बो स्ट्रेट। इसको भी आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करिए। 3 4 5, जितना हो सके आगे लेकर जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको स्टिक ऐसे पकड़नी है और आपका ये जो शोल्डर और एल्बो, आपका जो एल्बो जॉइंट है वो शोल्डर के एकदम नीचे आना चाहिए और आपको यहाँ पे 90 डिग्री का आर्क फॉर्म करना है। तो ये एक्सरसाइज के लिए आप स्टिक ऐसे पकड़िए और उसको राइट और लेफ्ट लेकर जाइए। अगर मेरा राइट शोल्डर अफेक्टेड है तो मैं लेफ्ट शोल्डर से उसको राइट साइड पुश करूंगी थोड़ा, ताकि उसकी रेंज इंप्रूव हो। इससे क्या है, आपकी शोल्डर रोटेटर मसल्स है उनकी रेंज इंप्रूव होगी और जो जॉइंट आपका फ्रीज हुआ है वो धीरे धीरे मोबाइल होगा। राइट लेफ्ट, राइट की ओर पुश करिए, जितना हो सके लेकर जाइए। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर ऐसे ऊपर उठाना नहीं है, सिर्फ रोटेशन होना चाहिए ऐसे। उसको राइट साइड पुश करिए, रिलैक्स, पुश एंड रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ये स्टिक पीछे की ओर पकड़नी है और दोनों हाथ से उसको ऐसे आगे लेकर जाना है। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो जॉइंट है वो स्ट्रेट होने चाहिए, बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए, और आपकी जो बॉडी है वो आगे की ओर बेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी स्ट्रेट, नीचे, ऊपर, नीचे। इसको भी आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करिए। 1
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको स्टिक ऐसे पकड़ के दोनों हाथ सीधे करने हैं और बेंड करिए, सीधे करिए और बेंड करिए। ये एक्सरसाइज आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करिए। इसके बाद की एक्सरसाइज के लिए आपको हाथ ऐसे पकड़ के एक कोनी मोड़ के दूसरी कोनी स्ट्रेट रख के ये मूवमेंट करनी है आपको। आपकी रेंज इंप्रूव होने के बाद ये एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पर धीरे धीरे आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपका जो अफेक्टेड हैंड है उसको आपको पीछे की ओर लेकर जाना है, और जो अनअफेक्टेड हैंड है उसको आप ऊपर की ओर ऐसे रख के ये जो स्टिक है वो अफेक्टेड हैंड से पकड़ के, और मैं अपने लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड यानी कि जो अनअफेक्टेड है उसकी मदद से मैं हाथ को ऊपर की ओर खींचूंगी और नीचे, ऊपर की ओर खींचना है और नीचे रिलैक्स करिए, ऊपर खींचे, स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी, पर जैसे जैसे आपकी रेंज इंप्रूव होगी और आपका पेन कम होगा तो ये एक्सरसाइज भी आप इजीली कर पाएंगे। ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेस है फॉर फ्रोजन शोल्डर। अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं और आपको अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो प्लीज उसे देखना मत भूलिए। थैंक यू।